चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 26 26वां क्वेश्चन है ये। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। क्लियर है? चलो अब देखो, हमने क्या करना है, हमें लीनियर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसमें, किसी एक टर्म में एक इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, मतलब एक्स की टर्म में चेंज कर लो या वाई की टर्म में चेंज कर लो, किसी भी टर्म में चेंज कर लो। ठीक है, अब बताओ मुझे कि किस इक्वेशन को हम लेके चलें। एक्स को लेके चलें या मतलब 1 को लेके चलें या 2 को लेके चलें, जल्दी से बताओ मुझे। तो कुछ बच्चे हमसे चाहते हैं कि भाई सर 2 इक्वेशन लेके चलो। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से 9x माइनस 3y इक्वल 9। देखो यहाँ पे मुझे सब में 3 हमें क्या लग रहा है, कॉमन लग रहा है। सब में क्या लग रहा है, 3 हमारा कॉमन दिख रहा है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 9x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल 9। 3 सब में कॉमन लग रहा है। तो एक बात बताओ, आप लिख दो कि डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 के इन इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, डिवाइड बाय 3 देन वी गेट। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि इन इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय 3 एंड वी गेट। देखो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 कटेगा 3 टाइम, है ना, और इस 3 से 3 1 टाइम कटेगा, इस 3 से 3 3 टाइम कटेगा, 3 से 9। तो क्या मिलेगा आपको, 3x माइनस वाई इक्वल आपको 3 मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड है ये भी, हमने बस थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन कैसी आ गई, एक जैसी समान आ गई। और जब अगर ज्योमेट्रिकली की हम बात करें, जब ज्योमेट्रिकल से हम सॉल्व करते थे या हम a1/a2 का जो रेशियोज कैलकुलेट करते थे, तो वहां पे हम क्या देखते थे कि जब हमारी इक्वेशन सेम होती हैं, जब हमारी इक्वेशन दोनों सेम होती हैं तो इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है जो दे रखे हैं। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है? बट इसको सॉल्व करके तो देखें कि आएगा क्या, मिलेगा क्या। आप देख लो, आपकी x की भी टर्म हमें जीरो हो जाएगी, y की टर्म जीरो हो जाएगी। तो x का मान कुछ भी रख लो, y का मान कुछ भी रख लो, आपको अनंत सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो क्योंकि दोनों ही इक्वेशन हमारी अलग अलग है, मतलब सॉरी सेम है। तो देखो हम यहाँ से एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस वाई इक्वल 3x, नहीं 3 माइनस 3x, है ना, माइनस उधर ले जाओगे तो y बराबर 3x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में। थर्ड में रख दें इसकी इक्वेशन को, सॉरी फर्स्ट में। अब फर्स्ट में रख के देखो आप, 3x माइनस, चलो उधर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बहुत है अभी, इसको उधर ले आते हैं। देखो 3x माइनस वाई की वैल्यू रखनी है हमें, क्या रखनी है, 3x माइनस 3 बराबर क्या चल रहा है हमारा, 3 चल रहा है। अब देखो इसमें माइनस अंदर जाएगा, 3x ये प्लस वाला 3 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये टर्म आपस में कट जाएंगी, x कट गया, क्या आ गया हमारा, 3 इक्वल 3 आ गया। मतलब दोनों ही केस में बराबर आए वैल्यू। ठीक है, दोनों ही केस में क्या आ गई हमारी वैल्यू बराबर, क्योंकि इक्वेशन हमारी बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, y के लिए भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप इसको एक और तरीके से चाहो तो चेक कर सकते हो, फॉर द वैल्यूज ऑफ x दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फॉर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
क्या हो सकते हैं इसके बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। आप इसको एक तरीके से और चेक कर सकते हो, कैसे? जैसा हमारा ग्राफिकल में अगर हम चेक करते थे a1/a2 करते थे, b1/b2 करते थे और c1/c2 करते थे, इसमें हम क्या देखते थे? देखो वैल्यू रख के देख लो, 3/9, ठीक है, -1/-3 और 3/9। अब देखो ये हमारा कट जाएगा 1 टाइम 3 टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 आ गया, 1/3 बराबर आ गया, 1 टाइम 3 टाइम 1/3 बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम यही तो जानते थे कि भाई a1/a2 बराबर आएगा जब b1/b2 के, और ये भी बराबर आएगा c1/c2 के। तो ये कैसे होंगे हमारे? कंसिस्टेंट होंगे, पहली बात, ठीक है। स्टार अगर मैं बना दूं तो ये कैसे होंगे हमारे? कंसिस्टेंट होंगे, और दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन कैसी बनेंगी? लाइन हमारी बनेंगी कैसी? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है ना। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गए? दोनों इक्वेशन सेम हो गई। और जब सेम होती हैं तो क्या होता है? वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी वैल्यूज अलग 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 प्लेस पर अलग अलग, मतलब एक्स की जितनी वैल्यू रखोगे वाई की उतनी वैल्यू गेट करोगे। कहने का तात्पर्य ये है। भाई यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू आप रखोगे 1 तो -3 मिलेगी, 2 रख लो 3 मिलेगी, 3 रख लो कुछ और मिलेगी। तो कभी भी दोनों इक्वेशन सेम है, एक ही इक्वेशन को लेके चलोगे आप, तो कभी भी आपको एक्स वाई की वैल्यू क्या होंगी? आपको अलग अलग देखने को नहीं, मतलब एक ही लाइन मिलेगी, तो एक ही लाइन के ऊपर एक ही लाइन आएगी दोनों, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो यही इसका आंसर है, मतलब आप लिख सकते हो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, एज वी नो दैट। और हम ये भी जानते हैं कि जब हमारे ये बराबर होते हैं तो इनके हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। दैट्स इट। क्लियर? क्वेश्चन आया समझ में? देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हमारी नॉलेज और भी होनी चाहिए, हमारी प्रीवियस नॉलेज भी काम आती है, ठीक है। यानी कि कुछ भी पढ़ा लिखा कम नहीं होता, मतलब इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मेथड में, तो अगर वो आपने नहीं पढ़ा होता तो ये नहीं पढ़ पाते, ठीक है। ये आप समझ नहीं पाते कि ये कैसे। तो ये वाली बात हमने कहाँ पढ़ी थी? हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। क्लियर?